जी दोस्तों, अब हम लोग करने वाले हैं 3.5 का सेकंड पार्ट। इसका फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन बताता है कि ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। कि आपने क्या करना है, वैल्यू निकालनी है किसकी, ए और बी की। इक्वेशन 1 दे रखा है, इक्वेशन 2 दे रखा है। दोनों इक्वेशन में क्या है कि पहले इक्वेशन में एक्स वाई दे रखी है और सेकंड वाले इक्वेशन में ए एंड बी का कुछ फैक्टर दिया हुआ है, इक्वेशन दे रखी है। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कॉपी और पेन अपने पास होना चाहिए और इसको लिखिए, जैसे मैं लिखता हूँ वैसे लिखिएगा और समझते रहिएगा साथ साथ में कि क्या क्या होता चला जा रहा है, ठीक है। तो चलिए पहले समझते हैं फिर लिखिएगा, ठीक है। उसको मैं टाइम दूंगा आपको। चलिए पहला इक्वेशन आपके पास दैट इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, ये फर्स्ट हो गया। और यहाँ पर आता है a माइनस बी, एक्स प्लस a प्लस बी y इज इक्वल टू 3a प्लस b और माइनस 2, ये होता है आपके पास सेकंड। अब देखिए दो इक्वेशंस आपके पास हैं, ठीक है। अब दो इक्वेशंस आपके पास हैं। अब इस चीज़ में क्या बोलते हैं, इसमें देखिए पहले क्या चीज़ है, यहाँ पर x एंड y है, ठीक है। और यहाँ पर a माइनस बी है, a प्लस बी है, फिर इसके बाद a एंड b। यहाँ पर x y का कुछ भी फैक्टराइजेशन भी है, सारा का सारा बाहर पड़ा हुआ आपके पास a एंड b। क्वेश्चन बोलता है कि a एंड b निकालना है हमने, ठीक है। a एंड b निकालना है तो आपने क्या करना है अब यहाँ पर कि इनफिनाइट सॉल्यूशंस की बात की गई है इसमें। इनफिनाइट सॉल्यूशंस की बात की गई है। देखिए तीन चीज़ें हम लोग करके आ रहे हैं। एक तो इनफिनाइट, ध्यान दीजिएगा ज़रा, इनफिनाइट, न्यू सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। तीन चीज़ों की बात करके आए ना हम लोग, टेबल करके आए 3.2 3.3 में ये चीज़ें। तो इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए कौन सी कंडीशन सामने आती है, तो इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन आती है। तो कंडीशन फॉर इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन, कंडीशन फॉर मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, इनफिनाइट वाली, वो आपके पास निकल करके आती है दैट इज a1 डिवाइडेड बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 और c1 बाय c2। इनमें वैल्यूज पुट करनी है हमने और वैल्यूज पुट कर करके हमारे पास क्या आना चाहिए यहाँ पर, ये इंटरसेक्टिंग के लिए नहीं होती, इंटरसेक्टिंग के लिए होती है आपके पास a1 बाय a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2। बच्चे मेथड भूल रहे हो आप, जरा ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। ये होती है इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए होती है, ठीक है। चलिए ये तो उसके लिए हो गया। अब इसके बाद अब देखिए आपको पता है कि सिलेबस में 4 चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है नहीं, फर्स्ट टर्म में आपके पास नहीं दिया है, लेटेस्ट सिलेबस ये बोलता है। और हम लोग 3.5 कंप्लीट करने के बाद ट्राई करेंगे कि अगला जल्द से जल्द स्टार्ट करें 3.6 और उसके बाद फिर अगला चैप्टर जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको खत्म कर लेते हैं। तो कंडीशन ऑफ मैनी सॉल्यूशन, उसके लिए क्या है आपके पास, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए इसमें फुलफिल करना पड़ेगा आपको। तो हम लोगों को पता है कि ये वाला जो पीछे वाला इक्वेशंस थी हम लोगों के इक्वल के इस साइड लेके आते थे, तब हम लोग a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सब निकालते थे। तो पहले ये दोनों इक्वेशन जो आपके पास हैं, ये वाले इक्वेशन को रीराइट कर लोगे यहाँ पर। तो रीराइट, ताकि हम लोग उसको सुधार लें, रीराइट इक्वेशन 1 एंड 2 कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको 2x प्लस 3y माइनस 7, ये प्लस 7 इधर आकर के माइनस 7 हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। इसको भी कर लेंगे a माइनस बी, ठीक है, x प्लस a प्लस बी और y इधर आकर के ये माइनस है, पूरा का पूरा माइनस में आ जाएगा, दैट इज 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये सारा का सारा इक्वेशन आपके पास बन करके आ जाता है। ये दो इक्वेशन को बड़ा ध्यान से रखना, इस इक्वेशन को हमने इसमें पुट आउट करना है। इसमें से आपके पास क्या है यहाँ पर, अब a निकाल लोगे, a1 a2 निकाल लोगे, b1 b2 निकाल लोगे, c1 c2 निकाल लोगे इसमें से, क्योंकि इसको हमने रीराइट किया ना, इक्वल के साइड लेकर के आए हैं। तो ये वाला आपके पास क्या आएगा, a1, ये वाला क्या आपके पास, ये वाला पूरा का पूरा बताइए a2, वेरी गुड। और यहां पर ये क्या चीज है आपके पास जी, तो आपको पता है कि यहां पर a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये वाला क्या है आपके पास y के साथ में जो पड़ा हुआ है b1, और ये क्या है और ये, वेरी गुड, शाबाश। तो इन सब को जो है आप एक इस वाले फॉर्मेशन में पुट आउट कर दोगे। पहले तो आप निकालेंगे a1 a2, इसको मिटा देता हूं, इसके बाद आगे लिखते हैं हम लोग।
जी। तो इसके बाद लेके चलता हूँ मैं आपको ऊपर, ठीक है। तो क्या है कि ये जो चीज़ें हैं आपके पास, पहले तो हम लोग A1 लिख लेते हैं। A1 इज इक्वल्स टू 2 है, उसके बाद B1 इज इक्वल्स टू 3 है, और C1 इज इक्वल्स टू -7 है जी। अब यहाँ पर क्या है, A2 क्या है, A माइनस B, ठीक है, और B2 क्या है आपके पास, A प्लस B, और C2 क्या आपके पास माइनस के साथ में, ये सारा का सारा माइनस के साथ में आएगा, तो -3A प्लस B -2, ठीक है, ये आपके पास आ गया। ओके, फार्मूला लिखो। सबसे पहले कंडीशन जो आपके पास, फॉर कंडीशन के लिए क्या लगाओगे, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। इसे पुट आउट कर दिया इन सबको, तो क्या आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा दैट इज 2/A माइनस B, उसके बाद 3/A प्लस B, उसके बाद C1 क्या है -7, नीचे लिख दोगे, क्या लिखोगे, -3A प्लस B -2, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। इस माइनस को इस माइनस से काट सकते हो, बाकी आपके पास इक्वेशंस आ जाएंगी। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी किसके लिए, ये इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन की हो जाएगी, इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन। ये इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशंस आपके पास हो गए। उसका तो बोलता है कि आप A और B की वैल्यू निकालिए। तो A और B की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, इसको ज़रा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो क्या है कि हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन करके आ गए। इन दो इक्वेशंस को क्या करना है, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा सकते हो, A और B, X और Y जो भी बोले उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप मेथड यहाँ पर लगा सकते हो, कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या फिर आप लगा सकते हो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हो, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो पहले इन इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा, ये वाले इक्वेशंस, ये वाली पहले इक्वेशन, दो इक्वेशन अलग से ले लेनी है, फिर ये दो इक्वेशन को अलग से ले लेना है आपको, ठीक है। इन दो इक्वेशंस को लेने के बाद आपके पास इक्वेशन थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी तैयार हो जाएंगी, दो इक्वेशन तैयार हो जाएंगी। उन दो इक्वेशंस पर हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है। वो आपकी मर्जी है कौन सा लगाओगे, जो आपको इजी लगता है वो लगा देना। मैं तो भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊंगा, मेरे को सबसे ज़्यादा इजी लगता है, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। इसके बाद हम लोग इस इक्वेशन को लेकर के स्टार्ट करेंगे। तो मैं क्या कर दूंगा, प्लीज़ वीडियो को पॉज कर करके इसको रिटर्न करते रहिएगा, ठीक है, और उसके बाद समझते रहिएगा इसको, क्योंकि बीच में हम अगर रोकने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। इसको देखिए, अब क्या लगाएंगे हम, सबसे पहले इन दो चीज़ों को उठा लो, ये दो चीज़ों को उठा लेंगे। पहले तो क्या ले लेंगे, 2/A माइनस B और 3/A प्लस B। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे ऐसे वाला, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो फिर मैं आगे करने वाला हूँ यहाँ पर, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या हो जाएगा इसको, ये वाला चला जाएगा ऊपर, ये वाला चला जाएगा इसके ऊपर। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई A प्लस B, उसके बाद इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 3 और जी। तो इसके बाद क्या है, 2 प्लस A प्लस 2 मल्टीप्लाई A प्लस B इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई A माइनस B। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या होता है, यहाँ पर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर में 2 लगा हुआ है, तो 2 को क्या करोगे, ब्रैकेट में बारी बारी से मल्टीप्लाई कर देना। तो क्या हो जाएगा, 2A, सही है, प्लस 2B इज इक्वल्स टू 3A माइनस 3B, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि ये वाला जो आपके पास AA वाला एक साइड लिख लो, BB वाला एक साइड रख लो, ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, 2A इसको इधर लेके आ जाओ, -3A, क्योंकि ये प्लस में पड़ा था, इधर ला करके -3A हो गया, इज इक्वल्स टू -3B, और ये वाला जो आपके पास है तो दैट इज 2B, प्लस में पड़ा था, उधर जाकर के माइनस में 2B हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आगे ऊपर में करेंगे। जी, तो आपके पास अब क्या आ जाएगा यहाँ पर कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, इसको सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर ऊपर में। तो इन दोनों को जब माइनस कर दोगे तो -1A इज इक्वल्स टू, अब माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, निशान बड़े वाले का, तो प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 5B, ये माइनस से ही माइनस कर सकता है यहाँ पर,
उसके बाद a1 a इज इक्वल टू 5b। अब दोनों को एक ही साइड लेके चले जाओ तो क्या आ जाएगा, a माइनस 5b इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर से तैयार हो गई। ठीक है, अब वो जो सेकंड पार्ट था वहाँ से हम लोग उठाएंगे सबसे पहले। ठीक है, ये आपके पास ये दो पार्ट थे पहले, ये सेकंड पार्ट पहले उठा लिया मैंने 3, उसके बाद a प्लस बी इज इक्वल्स टू, आपके पास इक्वेशन में थी जो हम लोगों ने क्या किया था, इक्वल में रखा हुआ था मैंने सोल्यूशन वाले में। ठीक है, तो मैंने सोल्यूशन वाले में रखा हुआ था और वो था आपके पास 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, तो वो था आपके पास 7 बाय 3a प्लस बी माइनस 2, ये वाला था, है ना। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे आप। ठीक है, इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे पिछला वाला किया था हमने इक्वेशन बनाया था, वैसे इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला भी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये 3 के साथ, तो 3 मल्टीप्लाई ये 3a प्लस बी माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब ये 7 रखा है यहाँ पर, मल्टीप्लाई a प्लस बी रख लिया। ठीक है, क्या करेंगे, 3 को पहले इससे मल्टीप्लाई, 3 को फिर इससे, फिर 3 को इससे, ब्रैकेट में ऐसे ही होता है, ब्रैकेट खुल जाएगा। तो 3 3 इज 9a, उसके बाद प्लस का निशान, क्योंकि प्लस है तो प्लस रहेगा, 3b आ जाएगा, 3 2 जा माइनस का निशान तो माइनस रहेगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू, अब वहाँ पर भी a प्लस बी है और 7 मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ, तो 7a प्लस 7b आ जाएगा। ठीक है, a और b एक साइड में कर लो। ठीक है, क्या करना है, सबको इधर ले आओ, बाकी छोड़ दो, ये सबको इधर लेके आ जाओ। 9a प्लस 3b माइनस 6, और ये प्लस का है, इधर आकर के माइनस 7a हो जाएगा, ये प्लस का है, इधर आकर के माइनस 7b हो जाएगा, बचेगा क्या उधर, कुछ नहीं, तो 0। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको, a को a से, b को b से, और ये बेचारा अकेला पड़ा हुआ बोलता है कि भैया मेरे तो कोई साथी ही नहीं है, तो कैसे रहने, तो फिर क्या कर सकते हैं। 9a और 7b प्लस माइनस, माइनस निशान बड़े वाले का, बड़ा वाला ये है प्लस वाला, तो आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, दैट इज 2a। अगला वाला प्लस माइनस माइनस, निशान बड़े वाले का, तो बीच में माइनस का निशान, दैट इज प्लस माइनस माइनस, तो 4b आ जाएगा, और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास बन गया सेकंड इक्वेशन। 2 इक्वेशन बन के तैयार हो चुकी है। दोनों इक्वेशन को मैं अब यहाँ पर लिख लूंगा, सबको मिटा करके यहाँ पर लिख लूंगा, और दोनों को लिखने के बाद क्या करूंगा, मैं आगे का सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, क्या करूंगा, वहां पर मैं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, a एंड b। मेरे पास अब ये दोनों इक्वेशन में यहाँ पर a मिल गया है, मुझे यहाँ पर b मिल गया, a मिल गया और b मिल गया। अब बस मुझे सिर्फ और सिर्फ तीनों में से कोई एक मेथड लगाना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसके बाद या फिर एलिमिनेशन मेथड, या फिर आप लगाओगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपके पास सीधा सीधा जो निकाल रहे हो इक्वेशन में जो है उसकी वैल्यू निकल आएगी। बहुत ज़्यादा आसान सम हो चुका है। इसके बाद बड़ा ध्यान से देखिएगा जी। तो हम लोगों ने ये पहले 2 इक्वेशंस निकाल लिए हुए हैं। 2 इक्वेशंस पहले से जो हम लोग करते आ रहे हैं इनफाइनाइट मेरिट सॉल्यूशन से, वहाँ से हमारे पास 2 इक्वेशंस हमारे पास निकल करके आ चुकी हैं। ठीक है, तो 2 इक्वेशन में क्या करने वाला हूँ मैं, तीनों में से कोई मेथड लगवा दो आप, कोई भी मेथड लगा दो आप, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो, एलिमिनेशन मेथड लगा दो, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा ईजी वाला सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने जा रहा हूँ, उससे आंसर निकाल सकते हो आप। ठीक है, चलिए टिक कर बैठ जाओ एक जगह पे बच्चों। तो क्या है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहा हूं यहाँ पे। क्या करना होता है, फर्स्ट वाले इक्वेशन में आपको कोई एक चीज का वैल्यू निकाल लेना है, या फिर आप 5bm बाई b की वैल्यू निकालो या a की वैल्यू निकाल लो। तो मैं क्या करूंगा कि मैं a की वैल्यू निकाल लूंगा, उसको क्या करूंगा मैं यहाँ पर सेकंड वाले इक्वेशन में पुट कर दूंगा। a की वैल्यू निकाल लेता हूँ सबसे पहले। a की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू, ये माइनस 5b है, उधर जाकर क्या हो जाएगा 5b बन जाएगा। ये मेरे पास इक्वेशन थर्ड निकल करके आ गया। ठीक है, ये थर्ड आ गया। अब थर्ड वाले को मैंने पुट कर देना सेकंड वाले में, पुट इक्वेशन 3, बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा यहाँ पे। पुट 3 इन 2 में पुट कर दोगे, दैट इज क्या होगा, a की वैल्यू क्या है 5b, तो 5b पुट कर दो, माइनस 4b है, माइनस 6 है, इज इक्वल टू 0। बस आपको क्या करना है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 10b हो गया, माइनस 4b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आपके पास क्या आ जाएगा, दोनों bb वाले हैं, तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 6b, और ये माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये वाला जो माइनस b, क्योंकि b निकालना है तो यहाँ पर माइनस 6 है जो, उसको उधर लेके जाओगे पहले, 6b इज इक्वल टू 6, क्योंकि ये माइनस था उधर जाकर प्लस हो गया। अब क्या करोगे, b की वैल्यू, अब ये 6 मल्टीप्लाई पड़ा, उधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो 6/6 क्या आंसर आ जाएगा 1, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है जी।
अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसको क्या मान लेंगे हम लोग, 4 मान लेंगे। आप पुट इक्वेशन 4 इन किस में भर दोगे, 1 में पुट कर दो आप। तो 1 में क्या आ जाएगा, a की वैल्यू क्या, a की जगह पे नहीं भरना हमने, b की जगह भरना है। प्लस है कि माइनस है, माइनस आपके पास 5 और b की वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल्स टू 0। तो a माइनस क्या आपके पास यहाँ पर 5 1 ज़ा 5 इज इक्वल्स टू 0। तो a इज इक्वल्स टू इधर जाकर के -5 इधर जाकर के क्या बन जाएगा प्लस, ये हमारे पास वैल्यू निकल करके आ गई, आंसर हो गया। अगला हम करने वाले हैं इसी का सेकंड पार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट क्या बोलता है कि k की वैल्यू निकालनी है। 2 इक्वेशन सेम इसी तरीके से दे रखी हैं, सिर्फ निकालना है क्या, k की वैल्यू निकालनी है। इसमें कोई भी मैनी सोल्यूशंस या फिर नो सोल्यूशंस, ठीक है, ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं है ये दोस्तों। तो अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। 2 इक्वेशंस दे रखी है, उन्होंने बोला है कि k की वैल्यू निकालनी है। तो k की वैल्यू कैसे निकलेगी, पहले उन्होंने बोल रखा है कि नो सोल्यूशन की कंडीशन लगाइए। नो सोल्यूशन की कंडीशन लगाइए, आपने 2.2 2.3 के आसपास में ये कंडीशंस लगाई हुई हैं। कौन सी, यूनिक सोल्यूशन, इनफिनाइट मैनी सोल्यूशन, पिछले समय कर चुके हैं हम लोग। उसके बाद अब नो सोल्यूशन की बारी आती है। नो सोल्यूशन की कंडीशन कौन सी होती है, तो कंडीशन फॉर द नो सोल्यूशन। तो बताइए मुझे जरा कंडीशन क्या होती है, कंडीशन फॉर नो सोल्यूशन। हाँ जी, कोई बताएगा मुझे, बताइए मुझे कंडीशन क्या होती है सबसे पहले, जल्दी से फटाफट। पैरेलल वाली कौन सी, बताइए मुझे। a1 over a2 b1 over b2 नॉट इक्वल्स टू c1 over c2। a1 क्या है यहाँ पर देख लीजिए, a1 इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है 3 और x नहीं आएगा बच्चे, यहाँ पर 3 आ जाएगा। b1 इज इक्वल्स टू आपके पास आएगा y के साथ में कुछ नहीं है तो वहाँ पर 1 लगाओगे, और c1 क्या आपके पास, इसको इधर लेके जाओगे तो c1 इज इक्वल्स टू -1, क्योंकि हम लोग इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लेते होते हैं, जो इधर जितनी चीज़ें पड़ी होती है सबको इधर लेके आते होते हैं। तो c1 इज इक्वल्स टू -1। अब इसके बाद a2 लेके आते हैं हम लोग। a2 क्या है 2k -1, वेरी गुड। और आपके पास b2 क्या है, आपके पास b2 है आपके पास k -1, ठीक है। और c2 आपके पास कौन से फ्लो में चल रहे हो बच्चे, इधर ध्यान से, ठीक है। c2 इज इक्वल्स टू k माइनस वाला आएगा, क्योंकि ये आप ब्रैकेट के ये इक्वल के उस साइड है, तो इस साइड जब लेके आओगे तो माइनस में आ जाएगा, ये वाला माइनस 2k +1 आ जाएगा। अब इस कंडीशन में पुट अप कर देंगे, ठीक है। तो पुट इन द कंडीशंस, ठीक है, पुट द वैल्यूज इन कंडीशन, पुट द वैल्यूज इन कंडीशन जी। तो पुट द वैल्यूज इन कंडीशन हो जाएगा। तो आप क्या करोगे यहाँ पर इन कंडीशन में पुट कर दोगे, दैट इज a1 आपके पास आ गया 3, उसके बाद 2k -1 नॉट इक्वल्स टू 1 बाय k -1, उसके बाद -1 और आपके पास -2k +1, ये माइनस से ये माइनस कट गया आपके पास, तो बचा आपके पास 3, 2k -1 इज इक्वल्स टू 1 ओवर k -1 इज इक्वल्स टू 1 बाय 2k +1, ये आपके पास आ गया। अब हमने पिछले वाले सम में ही ऐसा किया हुआ था कि जब ऐसे आपके पास इक्वेशन बन जाए, ये वाली सारी की सारी, सॉरी यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू आएगा, नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। तो पिछले वाले में हमने क्या किया हुआ था कि ये वाले का हमने क्या किया था, एक पेयर बना लिया था, फिर इनका इसी में से बीच में से उठा करके एक पेयर बना लिया था, 2 पेयर यहीं से उठा लिए थे, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया था, हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, और 2 इक्वेशन को हमने क्या किया था, वहाँ पर हमने हमारे पास वैल्यूज निकल करके आ गई थी सीधा। अब उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया था हमने, यहाँ पर सीधा निकल के आ जाएगा, कुछ मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे लगाओगे वो अपने आप आंसर निकल करके आ जाएगा। इन दोनों को पहले लिख लेते हैं। तो 3 बाय 2k -1 इज इक्वल्स टू 1 बाय k -1, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला इक्वेशन, तो इसको हमने लिखा यहाँ पर, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये इससे, ये ऊपर लेके चले जाओ, इसको ऊपर लेके चले जाओ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 3k -1 इज इक्वल्स टू 1 2k -1, ये आ जाएगा। उसके बाद क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3k -3, उसके बाद ये वाला 2k, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2k ही रह जाएगा, और -1 तो -1। अब क्या करना है आपको, k वाला एक साइड लेके चले जाओ, दूसरे वाले एक साइड लेके चले जाओ, 3k, ये 2k क्या आ जाएगा -2 इज इक्वल्स टू -1, और ये -3 उधर जाकर के +3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस माइनस निशान बड़े वाले का, तो 1 k इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस निशान बड़े वाले का, तो बड़ा वाला 3 है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2, तो k की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर 2, ठीक है, इक्वल्स वाला।
अब उसके बाद हम लोग अब ये दोनों उठाएंगे, ठीक है, ये दोनों उठाएंगे, तो ये दोनों उठा करके हम लोग करेंगे इसको जी। तो हम लोग ये जो है ये वाला उठाएंगे, तो 1/k - 1 इज इक्वल्स टू 1/2k + 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो इनको, ये ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर 2k + 1 इज इक्वल्स टू ये वाला नॉट इक्वल्स टू, ये नॉट इक्वल्स वाला है, नॉट इक्वल भूलना मत यहाँ पर लगाना, ठीक है। नॉट इक्वल्स टू ये वाला ऊपर चला जाएगा k - 1, तो k वाला एक साइड लेके चले जाओ, दूसरे वाले एक साइड लेके चले जाओ, तो 2k ये वाला इधर जाकर के प्लस आपके पास k है तो इधर -k हो जाएगा, -1 इस साइड रहने दोगे, ये वाला +1 उधर जाकर के -1 आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा आपके पास सिंपल 1k रह जाएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस निशान बड़े वाले का, तो नॉट इक्वल्स मतलब भूलना k नॉट इक्वल्स टू -2। अब क्या है आपके पास कि हमको बोला है k की वैल्यू निकालने के लिए, यहाँ पर ये बोलता है k नॉट इक्वल्स टू -1 -2, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉट इक्वल्स, हमने इक्वल वाला देखना है क्योंकि पूछा गया k की वैल्यू, तो नॉट इक्वल इसका मतलब k की वैल्यू ये वाले नहीं आती। असल में ये वाली वैल्यू क्यों आएगी, k = 2, ये वैल्यू आएगी असल में क्यों आएगी, क्योंकि k = 2 पूछा गया कि k की वैल्यू निकाले, तो k की वैल्यू 2 होनी चाहिए, इक्वल्स जो आएगा वही वैल्यू आएगी ना। नॉट इक्वल का मतलब होता है कि वैल्यू नहीं है, फॉर्मूला लग चुका है। अब लास्ट में हमारे पास पूछा गया है कि k की वैल्यू निकालिए, तो k की वैल्यू अब निकाल रहे हैं हम यहाँ पर से। फॉर्मूला यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, हम लोगों ने नो सोल्यूशन वाला कंप्लीट कर दिया यहाँ तक, ऊपर तक, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद पूछ रहे हैं कि k की वैल्यू निकालिएगा, इसलिए हम लोग आगे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हम काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू k = 2 थी और इसकी वैल्यू k = -2, k नॉट इक्वल्स टू -2, इसका मतलब नॉट इक्वल्स टू k की वैल्यू इसका मतलब निकली नहीं यहाँ पे, तो k की वैल्यू हमारे पास यहाँ निकली असल में, तो दिस इज द आंसर, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो k = 2, k नॉट इक्वल्स टू -2, इसका मतलब ये आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि नॉट इक्वल्स लगा हुआ है, तो k की वैल्यू -2 है ही नहीं, ठीक है। तो k की वैल्यू = 2, तो k की वैल्यू 2 है, तो इसलिए हमें चाहिए किसकी वैल्यू, k की, तो हमारे पास k की वैल्यू 2 आ चुकी है, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, बड़ा इजी है यहाँ पर भी। वो पूछता है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दोनों लगा देने, सब्स्टिट्यूशन भी लगा देना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जी दोस्तों। तो अब हम लोग 3.5 का थर्ड सम करने वाले हैं। थर्ड सम में बोलता है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें कौन कौन सा मेथड लगा है, कौन कौन सा पूछ रहा है लगाने के लिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, दोनों मेथड लगाने के लिए बोल रहा है। तो पहले सबसे पहले हम लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, बारी बार से 2 मेथड यहाँ पर यूज होंगे इस क्वेश्चन में। तो क्या करना पड़ता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, सबसे पहले हमारे पास फॉर सब्स्टिट्यूशन मेथड, फॉर सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं हम लोग कि पहले इक्वेशन 1 ले लेते थे, उसके बाद x की वैल्यू निकाल लेते थे, इक्वेशन बना लेते थे एक, उसको क्या करते थे सेकंड वाले में पुट कर देते थे, उससे जो वैल्यू निकल करके आती थी आपकी x या y की जो वैल्यू निकलेगी उसको क्या करना होता था फर्स्ट वाले में पुट कर दो, अगर दोनों वैल्यू निकल आई, कितना आसान था वो काम, कर लेते हैं पहले। हाँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 है इससे, तो 8x + 5y = 9 था। अब 8x को इधर रहने दो, बाकी को उधर ले जाओ, 8x = 9 - 5y। अब क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, x चाहिए, सिर्फ हमें x चाहिए, तो x = 9 - 5y डिवाइडेड बाई ये 8 चला जाएगा इधर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है। बस ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड आ गई। अब क्या करना है, पुट इक्वेशन, बताइए थर्ड इन किस में पुट करूँ मैं, अब इसको सेकंड वाले में कि फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में पुट कर दिया मैं, सेकंड वाले में पुट कर दिया। सेकंड वाले में पुट करने के बाद क्या आ जाएगा 3, और x की वैल्यू ये सारी है, तो इसको 3 की जगह पर x की जगह पे वो सारे पुट कर दोगे आप, 5y / 8 + 2y = 4। अब इन दोनों को जो ये 3 है, ये 3 नीचे वाले से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये ऊपर वाले सबसे मल्टीप्लाई होगा, अंदर से बारी बारी सर। क्या हो जाएगा, 9 3 27 - 5 3 15 y / 8 + 2y = 4। इसको बहुत ज़्यादा इजी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं,
कि इधर भी ये सारा का सारा ये नीचे में इसके डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है, तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, बीच में प्लस का निशान है। जब ऐसी कंडीशन हो जाए तो क्या लगता है, LCM। तो क्या करना पड़ेगा, नीचे कुछ नहीं है तो इसको भी बराबर करना पड़ेगा। अगर नीचे 8 लगाओगे तो ऊपर भी हो जाएगा, नीचे भी, दोनों जगह 8 मल्टीप्लाई, है ना। तो पहले जो इक्वेशन है उसको पहले लिख लेते हैं, प्लस 2 × 8y हो जाएगा और इज इक्वल टू 4। सही है, अब तक मैंने सही लिखा है, 8 हो जाएगा। ठीक है। अब जो नीचे नीचे में दोनों जगह पर आपके पास 8 8 है, 27 - 15y। लाइन लगा दूं हाँ जी, जी, 8 लगा दो। 27 - 15y प्लस 16y इज इक्वल टू 4, 4। अब ऐसा करो, 8 को उस तरफ ले जाओ, है ना? मल्टीप्लाई हो जाएगा। 27 - 15y। ठीक है बच्चे हाँ जी, जी। उसके बाद वाई वाई को सॉल्व कर लेंगे और ये वाला 7 को उधर लेके चले जाएंगे बीच में मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस माइनस, 27 प्लस 8 4 जा कितना होता है बच्चे, एक मिनट, 8 4 जा 32 और ये 7 प्लस माइनस है पड़ा हुआ, तो उधर जाकर के क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा। ठीक है। अब y इज इक्वल्स टू, ये 1y कैसे आया पता लग गया आपको, हाँ जी, ठीक है। इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 32 में से 27 गया तो 5, 5। यस। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब इक्वेशन इसको क्या दे देना है, 4। अब 4 वाले को पुट कर देना फर्स्ट वाले में, आगे पास क्या आ जाएगी, या फिर थर्ड वाले में पुट कर दो इसको, थर्ड वाले में पुट कर दोगे इसको, फोर्थ वाले को थर्ड वाले में पुट कर दो, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की तो वैल्यू यहाँ निकली हुई है, x की वैल्यू निकल करके आ जाएगी, ठीक है। तो कर दें हम लोग, जी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पुट इक्वेशन 4 इन 3, ठीक है। 3 में पुट कर दूंगा तो 3 में पुट करने के बाद क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 9 - 5 और यहाँ पर 5 आपके पास आया है y की वैल्यू, तो ये भर दिया, x इज इक्वल्स टू, सही है। इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या आ जाना चाहिए, दैट इज -16 और 8, -16 क्यों आया, अच्छा ये बताइए, माइनस किया ना, अच्छा वो बड़े का निशान, बड़े वाला साइन 25 था। ठीक है। तो ये आ गया, तो x इज इक्वल्स टू -2 आपके पास आंसर आ गया। ये आपके पास क्या है, कौन सी वैल्यू हो गई, 5, दिस इज दीज ऑन द आंसर, ठीक है। x और y की वैल्यू निकल करके आ चुकी है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड कंप्लीट हो चुका है हमारा यहाँ पर। अब इसके बाद हम लोग कौन सा मेथड लगाएंगे, पूछ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी लगा ही दीजिए, ठीक है। तो हम लोग लगाने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दो वैल्यूज आपके पास आ चुकी है, y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू -2, सेम वैल्यूज हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी आएगा। बच्चे सिर्फ हमारे पास वैल्यू निकालने के लिए बोला गया बस, यहाँ ये पहला स्टेटमेंट, पहला जो आपके पास मेथड है वो कंप्लीट हो चुका है, सेकंड मेथड इसी इक्वेशन पर लगाएंगे हम लोग। कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगी, क्रॉस कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाने वाले हैं ना हम लोग। अरे तो कैसे लगाएंगे जब दो मेथड्स हैं, दोनों निकाल लिए, उसके बाद दो आंसर्स आ गए, फिर बच्चे अभी फर्स्ट मेथड लगा है सब्स्टिट्यूशन, सेकंड मेथड लगने वाला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला इसी इक्वेशन को लेकर के हम लोग सेकंड स्टेट वो फार्मूला लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, ठीक है। चलिए देखते हैं, जी। तो अब हम लोग इसी में लगाएंगे 8x प्लस, इक्वेशन में दोबारा लिख लूँ पहले, 5y इज इक्वल टू 9, इसको मान लिया फर्स्ट, और 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4 आ गया, जी। तो ये आपके पास दो इक्वेशन दोबारा आ गई। अब हम लोग लगाने वाले हैं, इसको करने वाले हैं बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कौन सा मेथड लगाने वाले हैं, अरे वेरी गुड, शाबाश। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता था, पहले हम लोग इक्वेशन को अरेंज कर लेते थे, ये वाले जितनी चीज़ें हैं ये उस साइड डाल लोगे, ताकि माइनस का साइन जो है उसका प्रॉब्लम ना पड़े आपको, माइनस प्लस में मतलब साइन का कोई प्रॉब्लम ना पड़े। इसको रीराइट कर लोगे आप इन दोनों को, 8x + 5y - 9 = 0। तो 8x + 5y
-9 इज इक्वल टू 0 हो गया ये वाला, और 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये दोनों इक्वेशन, इसको आपने फिर से फर्स्ट और इसको आपने सेकंड मान लेना है। सेम ही चीज़ है क्योंकि वो सिर्फ आपने रीराइट ही किया हुआ है, इसलिए 1 2 मान सकते हो दोबारा से आप इसको। तो अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाओगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, फार्मूला x का लगाते थे। अब ये वाला x वाला पार्ट है, तो x वाला जब x यहाँ ऊपर में लिख दिया तो लिख चुके हैं हम लोग, लिख चुके हैं हम लोग। जब x हो गया तो x लिख चुके हैं, बचेंगे अब ये दो चीज़ें बच्चे। पहले तो 5 और 2 हो जाएगा, पहले ये लिखेंगे हम लोग, उसके बाद अब ये लिखेंगे -9 एंड 4 आ जाएगा। उसके बाद अब y की बारी आती है तो y वाला लिखोगे, उसके बाद यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से रिवर्स होकर के यहाँ जाएगा, क्या होगा -9 -4 और यहाँ पर 8 एंड 3। उसके बाद अब 1 की बारी आती है, वंस, दिस इज द वंस है ना, दीज आर द वंस है ना। तो वंस में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसको छोड़ देंगे, इनसे स्टार्ट करेंगे फिर इसको, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर आए ना वापस, तो फिर यहाँ से ये दोनों का आएगा। तो 8 एंड 3 5 एंड 2, ठीक है। चलिए कोई डाउट तो नहीं अब तक। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे कर देंगे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, ठीक है। चलिए करते हैं। x नीचे में 5 4 ज़ा 20, फार्मूले का लगेगा माइनस, और यहाँ ब्रैकेट में 9 2 ज़ा 18, तो वो आपके पास -9 था तो -18 आ गया, इज इक्वल्स टू y बाय 9 3 ज़ा -27, आपके फार्मूले का माइनस लग गया, और यहाँ पर 8 4 ज़ा 32 विद माइनस, क्योंकि यहाँ पर 4 माइनस का है, और वंस में लिखोगे आप 8 2 ज़ा 16, फार्मूले का लगेगा माइनस, और 5 3 ज़ा 15 आ जाएगा बच्चे, ठीक है। x का सॉल्व कर लेते हैं। 20, ये माइनस आपस में काट देंगे, बन जाएगा आपके पास 18 प्लस का, और y इज इक्वल्स टू यहाँ पर -27 माइनस कट करके बन जाएगा प्लस का, इज इक्वल्स टू 1/16 माइनस, क्योंकि आपको कोई माइनस अंदर में था नहीं तो ऑब्वियसली बाहर वाला आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल्स टू इन दोनों को प्लस कर दोगे, दैट इज 38 इज इक्वल्स टू y प्लस माइनस निशान बड़े वाले का, तो बचेगा क्या 5 इज इक्वल्स टू 1/16 में से 15 माइनस किया तो 1 आ गया। अब बारी बारी सर इसको इसके साथ में, फिर इसको इसके साथ में कर देंगे। x/38 इक्वल रख दोगे 1/1 के, कोमा डाल दो, y/5, ठीक है, इसको इक्वल रख दोगे 1/1 के, पहले इसको इसके इक्वल, फिर इसको इसके इक्वल, ओके। चलिए इसकी वैल्यू निकल आएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 38 को उधर भेज दो, तो x की वैल्यू, हाँ ठीक है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो चला है। नहीं, y की तो वैल्यू -5 आएगी। हाँ जी y की वैल्यू 5 आ जाएगी, y की वैल्यू 5 आ गई, और x की वैल्यू में कुछ गड़बड़ है हमारे पास, 38 हमारे पास नहीं आना चाहिए, कुछ गड़बड़ हमने कर दी हुई है यहाँ पे। क्या गड़बड़ की है यहाँ पर, हाँ यहाँ पर माइनस लगाना चाहिए था, हम लोगों ने थोड़ी सी गड़बड़ की, यहाँ पर माइनस लगाना चाहिए था, तो 5 4 ज़ा 20, यहाँ पर माइनस वाला आना चाहिए और यहाँ पे माइनस वाला, और जब इन दोनों का हम कर देंगे तो प्लस माइनस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा -2 आ जाना चाहिए था, है ना हमारे पास, तो यहाँ पर भी हम लोग -2 लगा देते हैं, और जब ये ऊपर जाता तो क्या बन जाता आपके पास -2 आ जाता, तो आपके पास x की वैल्यू -2, y इज इक्वल्स टू 5 आ गया आंसर, ठीक है। तो दोनों का सेम हो चुका है और हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम लोग स्टेटमेंट वाले सम्स करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए